आप बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। यानी आज का जो सेशन रहेगा वो आपको अच्छा भी लगेगा, उसके बाद में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशली सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया गया है। आज का टॉपिक है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एलिमेंट्स वेलनेस के और ऑन एंड ऑन के, इन प्रोडक्ट्स को देते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि इनका रिजल्ट बेस्ट आए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। आप चाहे खुद यूज कर रहे हैं, अपने फैमिली में यूज करवा रहे हैं, चाहे आप किसी प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट यूजर को दे रहे हैं आप उस प्रोडक्ट को, और आपको शानदार रिजल्ट आए। तो आज हम हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को बढ़ा देगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं आप लोग जानते ही हैं क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए ये हमारे सारे ब्रांड्स हैं। आपको अगले 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद आप लोगों को फिर हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि आज आपको क्या समझ में आया है। राइट। तो अभी पहले सेशन में आप लोगों को ध्यान से बस देखना है कि क्या बताया जा रहा है। राइट, ये क्या प्रोडक्ट्स है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते वक्त या देते वक्त। आज ये इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो पहले तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स आप जानते ही हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। राइट, क्या क्या ब्रांड है हमारे? एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, एमआई होम, न्यू स्टार, आहार एंड इंडिया ग्रो। ये हमारे ब्रांड हैं, सारे रिसर्च बेस्ड ब्रांड हैं और बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट सारे के सारे ब्रांड्स को मिले हुए हैं। ये आप लोग जानते ही हैं, ये आप देख सकते हैं। एलिमेंट वेलनेस जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदा पर आधारित ब्रांड है, यानी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इस ब्रांड को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस ब्रांड को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से नवाजा गया था और अभी 2022 में भी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ब्रांड, यानी इसे वापस बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2022 का भी इसको अवार्ड मिला हुआ है। आज हमारे अदर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो एक अमेरिका की लैब है ब्रूंसविक, जो किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का ऑरेक्स सर्टिफिकेशन करती है। वो हमारे प्रोडक्ट 9E5 का ऑरेक्स सर्टिफिकेशन करके देती है और कहती है कि ये हाईएस्ट ऑरेक वैल्यू का प्रोडक्ट है। इसके बाद में एक थर्ड पार्टी इंटरनेशनल लैब होती है जिसका नाम है रेप्टाकोस। रेप्टाकोस बैट लैब ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन करती है। इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि इन्होंने जो इसके ऊपर लिखा है कि हमने ये डाला है, वो इसमें एक्चुअली डाला गया है, उतनी मात्रा में ही डाला गया है जितनी मात्रा उसके ऊपर लिखी गई है। इस चीज को प्रमाणित करती है रेप्टाकोस बैट लैब। FSSAI ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और ये जितने भी सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, ये उनको अप्रूव करती हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो सप्लीमेंट कैटेगरी में आते हैं, जो फूड कैटेगरी में आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट FSSAI से भी प्रमाणित है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर, हेल्थ केयर की मैं बात करूं, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन की, तो ये हमारा साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स का पैनल है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर KC गाविंडन, जो कि हमारी पर्सनल केयर की रेंज को संभालते हैं। पर्सनल केयर के रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। और इनकी प्रोफाइल यदि आप लोग देखेंगे तो इन्हें भी लगभग 40 साल से ज्यादा हो चुकी हैं अभी तो काम करते हुए, प्रोफेशनली काम करते हुए। ये डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स तैयार किया करते थे। उसी तरीके से डॉक्टर DB नारायणा जी, जिन्हें के करीब 45 साल का आज की तारीख में तजुर्बा है। ये रैनबैक्सी, हिमालय, डाबर, हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया करते थे।
के राजेश जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं, ये भी डाबर, हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इन्होंने भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनका काफी अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और हेल्थ डिपार्टमेंट में ये इन्हें डाबर इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं वहां पर। उसके अलावा डॉक्टर पीटर जॉसलिंग हमारे यूके के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कि डायबिटीज के लिए डाइबा लाइफ करके एक प्रोडक्ट तैयार किया है। ऐसे हमारे और भी डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट लोगों की टीम है जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो ये थी हमारे प्रोडक्ट से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। वेलनेस प्रोडक्ट्स की जो हमारी रेंज है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हमारे जितने भी वेलनेस प्रोडक्ट है हम इनका रिजल्ट अच्छा कैसे लें, खुद भी अच्छा कैसे लें, प्लस जिन प्रोस्पेक्ट को, जिन प्रोडक्ट यूजर्स को, जिन कस्टमर्स को हम इन प्रोडक्ट्स को दें, उनको अच्छा रिजल्ट कैसे आए। आज इसी चीज के ऊपर आज हम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए आपको किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, जो नॉलेज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा, अपलायंस के द्वारा आपको दी जाती है। दूसरी चीज, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मेडिकल स्टोर से बिना किसी लाइसेंस के आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इन्हें कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है क्योंकि ये मेडिसिन कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन में आते हैं और फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आते हैं। और फूड सप्लीमेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन को सेल करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली आयुर्वेदा पर आधारित है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट, आपको बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है। जैसे सबसे पहले आ जाता है कफनिल, खांसी के लिए। खांसी यानी किसी भी तरीके की खांसी। अब आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का खांसी में बहुत शानदार रिजल्ट आए, तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है। आप किसी भी व्यक्ति को जब कफनिल देते हैं तो उसको इससे खौलते हुए पानी में दीजिए। आप पहले चाय की तरीके से जैसे पानी तेज गर्म करते हैं, आप आधा कप, यदि आप एडल्ट को दे रहे हो तो आधा कप खौलता हुआ पानी लीजिए। उसमें कोशिश कीजिए करीब 30 ml के आसपास कफनिल डालिए, 30 ml, और उसको उन्हें चाय की तरीके से धीरे धीरे पीने के लिए बोलिए। और कफनिल को लेने के बाद में आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, आधे घंटे का गैप छोड़ दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत ही शानदार सर्दी, जुकाम, खांसी, गले पे खराश, सभी चीजों में बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। बच्चे हैं तो कंपैरेटिवली मात्रा कम कर दीजिए, उनको आधा कप दिया था, इनको 1/4 कप दे दीजिए। इनके लिए कफनिल 10 ml डाल दीजिए और बच्चों को दे दीजिए और उनको बोलिए उसको धीरे धीरे चाय की तरीके से पिएंगे। और यही काम जिनको भी तेज खांसी है, सर्दी जुकाम है, ये काम आप दिन में लगभग 3 बार कर दीजिए। 3 बार आप इसको रिपीट कर दीजिए, आपको एक ही दिन के अंदर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको कफनिल का मिल जाएगा। उसके बाद आप ब्लड प्यूरिफायर देना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, जब भी आप उन्हें ब्लड प्यूरिफायर दें तो आप उनको ब्लड प्यूरिफायर तो देना ही देना है, उनको साथ में आप डेली डिटॉक्स कैप्सूल और दे देंगे जो उनके बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लीन करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो यदि आप डेली डिटॉक्स को साथ में दे देते हो, जिनको बहुत ज्यादा फेस के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो यदि आप साथ में उनको डेली डिटॉक्स और दे देंगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इसको खाना खाने के 1.5 घंटे, इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हैं क्योंकि ये सिरप है, इसको 1.5 घंटे बाद लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कैप्सूल है, हम आगे आपको बताएंगे, कैप्सूल कोई भी 1.5 घंटे बाद ही लेना है। सिरप को आप खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कम से कम 10 ml ट्वाइस, 10 ml दिन में 2 बार पक्का लेना ही लेना है। एक ढक्कन जो इसका आता है वो 5 ml का है, लेकिन कई बार लोग ढक्कन से लेने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा 5 ml नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यदि उसको फुल भरेंगे ऊपर तक तब वो 5 ml आएगा, और फुल भरेंगे तो फैलने का डर रहेगा, इसलिए लोग उसको पूरा भर के नहीं लेते, मात्रा कम रहती है जिसकी वजह से रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, 10 ml अलग से आप एक स्पून ले लीजिए, 10 ml की स्पून आती है, टेबल स्पून,
ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप 1 टेबल स्पून भर के ले या 2 टीस्पून भर के ले। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको क्वांटिटी पूरी मिलनी चाहिए। तो आपको ये ब्लड प्यूरिफायर 10 ml ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार लेना है, 10-10 ml लेना है। और इसके साथ में जिस व्यक्ति को भी आप दे रहे हो उनको बोलिए कि आप खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आप सलाद जरूर खाइए। आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, जिससे आपके ब्लड के अंदर, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी जमा न हो, आपके बॉडी में अंदर से नेचुरली एक निखार आए, नेचुरली आपके बॉडी को वो सारी चीजें मिले जो आपके शरीर को रिक्वायर्ड है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेगा। उसके बाद में वेल हार्ट कैप्सूल। देखिए कैप्सूल का जैसे मैंने बताया, आप कोई भी कैप्सूल आप लेते हैं कम से कम खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही लेना है। कैप्सूल के साथ में आपको कम से कम 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए या ताजी पानी ले लीजिए, ठंडा पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 2 गिलास। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही कैप्सूल क्यों लेना है? क्योंकि खाना खाने के बाद में 1.5 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए यदि आप फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक हमारे शरीर में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, पाचन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। और इस प्रोसेस में आपका जितना भी खाना जो आप लोगों ने खाया हुआ है वो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जठर अग्नि, आपके पेट के अंदर एक अग्नि जलती है, अग्नि प्रदीप्त होती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं, वो जलती है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, अपने उस प्रोसेस को रोकना नहीं है। आप सोच के देखिए, सिंपल तरीके से सोचिए, कोई आग चल रही है और उसके ऊपर आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी। सेम वे आपके अंदर जो जठर अग्नि जल रही है, यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लोगे तो वो आग बुझ जाएगी और आपका डाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा और फिर आपके पेट में खाना सड़ेगा। तो आपके पेट में खाना सड़े नहीं, खाना प्रॉपरली पचे, उसके लिए आपको 1.5 घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो कैप्सूल कोई भी लेना है तो पानी से लेना है, 2 गिलास पानी से लेना है, इसीलिए आपको कोई भी कैप्सूल 1.5 घंटे बाद ही लेना है। और वेल हेड कैप्सूल आपको 1 कैप्सूल सुबह लेना है, 1 कैप्सूल शाम को लेना है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही लेना है। तो आपको इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद फाइट स्ट्रेस कैप्सूल को भी लेते वक्त सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 गिलास पानी के साथ आपको इस कैप्सूल को लेना है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो तनाव में रहते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जिनको आप सिंपल समझिए बहुत ज्यादा जिनको प्रेशर है, काम का ओवरलोड है, ऐसे लोगों को फाइट स्ट्रेस को जरूर यूज करना चाहिए और इसी तरीके से यूज करना चाहिए। अभी आप लोगों का एक सवाल और आ सकता है कि सर ये जो कैप्सूल्स हैं इनको कितने दिन तक लगातार लेना है? तो इसका सही जवाब है कम से कम 3 महीना, 1 क्वार्टर। यदि आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट का आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले तो ये जितने भी कैप्सूल्स हैं कम से कम आपको 3 महीना लगातार आपको इनको यूज करना है, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है लिव अगेन सिरप एंड कैप्सूल। लीवर के लिए है ये, किसी को भी फैटी लीवर है, किसी का स्लगिस लीवर है, किसी को जॉन्डिस है, किसी को गैस बनती है, अपच रहती है, किसी का जी मिचलाता है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, दिन में भी नींद आती रहती है, आपको आलस बहुत ज्यादा रहता है, तो लिव अगेन को यूज करना चाहिए। बच्चों के लिए सिरप सबसे ज्यादा सेफ है, बच्चों के लिए कैप्सूल नहीं देने हैं, बड़े लोगों को कैप्सूल देने हैं, चाहे तो बड़े लोग सिरप भी ले सकते हैं। सिरप लेने का वही तरीका है, आप खाना खाने के तुरंत बाद 2-2 चम्मच यानी 10-10 ml सिरप ले सकते हैं। जिनकी लीवर के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, फैटी लीवर हो रहा है, स्लगिश लीवर हो रहा है, या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई है, उनको दिन में 3 बार भी लेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, 10 ml थ्राइस। अदरवाइज नॉर्मल यदि कोई भी तकलीफ है तो 10-10 ml दिन में आपको 2 बार लेना है, जरूर लेना है। जिनको प्रॉब्लम बड़ी है वो कैप्सूल जरूर लें और जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है वो सिरप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद सिरप इमीडिएट बाद ले सकते हो, कैप्सूल खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही लेना है,
हमेशा याद है कम से कम 2 गिलास पानी के साथ। उसके बाद आ जाता है यूरिफ्लस सिरप एंड कैप्सूल। ये आपके किडनी के स्टोन्स को रिमूव करता है। सेम चीज इसमें भी काम करेगी। सिरप आप इमीडिएट बाद ले सकते हो 10-10 ml, लेकिन जो कैप्सूल है वो आपको खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही लेना है। नो वेदना कैप्सूल और नो वेदना जेल। देखिए अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले बात करते हैं नो वेदना कैप्सूल। जिनको बहुत पुराना पेन है, बहुत दिन से पेन है, और वो बहुत सारी एलोपैथी की मेडिसिन खा चुके हैं, उनको स्टार्टिंग में आप कम से कम 2-2 कैप्सूल पर डे, सुबह शाम 2-2 कैप्सूल देने हैं। मैंने आपको बताया जो लोग बहुत ज्यादा कैप्सूल्स ले चुके हैं, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स ले चुके हैं, तो उनको एक एक कैप्सूल उतनी जल्दी असर नहीं करेगा। तो जब भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बोलते हैं हमने बहुत दवा खा ली, हमने इसकी भी खा ली, हमने उसकी भी खा ली, तो आप उसको स्टार्टिंग में 2-2 कैप्सूल देंगे खाना खाने की 1.5 घंटे बाद, कम से कम 2-2 गिलास पानी के साथ। उसके बाद जिनको अभी पेन स्टार्ट हुआ है, चाहे वो मस्कुलर पेन है, चाहे वो जॉइंट पेन है, अभी यदि पेन स्टार्ट हुआ है, ज्यादा पुराना पेन नहीं है, तो आप उनको सिर्फ एक एक कैप्सूल दे दीजिएगा। नो वेदना जेल। नो वेदना जेल आपको रात को लगा के सोना है। यदि किसी के घुटनों में दर्द है तो जेल लगाने के बाद में नी कैप जरूर पहने। नी कैप पहने, लेकिन नी कैप ज्यादा टाइट भी ना हो, नी कैप कंफर्टेबल हो, जिससे सिर्फ गर्माहट मिले, आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह रुके नहीं, किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। तो जहां भी आपको पेन है वहां लगा के इसको रात को तो जरूर सोएं, और दिन में भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये आपको रात को करे। बिलो 37 ये फीवर के लिए कैप्सूल है। इन कैप्सूल को आपको जब भी यूज करना है जब आपको फीवर आएगा, सर्दी जुकाम बुखार होगा, उसी वक्त आप इन कैप्सूल को यूज कर सकते हो। ये डेली रेगुलर यूज के लिए कैप्सूल्स नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम में ही कैप्सूल लेने हैं। लेने कैसे हैं? पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज, जब बुखार आना चालू हुआ तो पहले 3 दिन आपको 3 कैप्सूल लेने हैं दिन में, सुबह दोपहर शाम। अगले 2 दिन आपको 2 कैप्सूल लेने हैं, एक सुबह एक शाम। 5 दिन का आपको ये कंप्लीट कोर्स करना है। 5 दिन में आपका बुखार एकदम नॉर्मल आ जाएगा, आप एकदम फिट हो जाएंगे। तो आपको 5 दिन तक इस तरीके से ये कैप्सूल लेने हैं। लेने का तरीका वही, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कम से कम 2 गिलास पानी के साथ आपको ये कैप्सूल लेने हैं। डेली डिटॉक्स कैप्सूल आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे शरीर की अंदर से सफाई करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर डेली डिटॉक्स कब लेना चाहिए? देखिए पहली चीज तो यह है कि डेली डिटॉक्स हर कोई व्यक्ति यूज कर सकता है। 12 साल से ऊपर के आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को भी आप इसको आराम से दे सकते हैं देने के लिए, लेकिन ज्यादातर इसको दिया जाता है एडल्ट्स को। देने के लिए आप किसी को भी दे सकते हैं, यदि कोई बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहा है, कोई बच्चा है 12-14 साल का, आप उसको भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको एडल्ट लोग यूज करें, जिनकी एज अच्छी है, 20 साल 25 साल 30 साल, वो सब लोग इनको जरूर यूज करें। ये क्या करेंगे, आपके अंदर, शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। लीवर में जितनी भी गंदगी इकट्ठी हो गई है उसको साफ करेंगे, आपके किडनी में, पैनक्रियाज में, हार्ट में, जहां जहां पे टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, उन सभी टॉक्सिन को साफ करने का काम करता है डेली डिटॉक्स। इसको आप कोई भी प्रोडक्ट, आप लीवर का प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके साथ में दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, पहले लीवर की सफाई करेगा, और फिर जो आप ले रहे हो वो लीवर को फायदा भी कर रहा है। वैसे लिव अगेन भी टॉक्सिन्स को क्लीन करने का काम करता है, लेकिन डेली डिटॉक्स सेपरेटली टॉक्सिन्स को ही क्लीन करता है। इसकी पावर ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है। तो यदि आप चाहें तो इसको भी लिव अगेन सिरप के साथ में भी आप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद में आप इसको वेल हेड कैप्सूल के साथ भी दे सकते हो, डाइबालाइफ के साथ भी दे सकते हो, आप इसको सबके साथ में भी दे सकते हैं और सबसे अलग भी दे सकते हैं, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए। डेली डिटॉक्स के केस में आप दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ये आपके शरीर को उतना ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि आपके शरीर के सभी टॉक्सिन्स आपके पसीने के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू निकलते हैं। तो वो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ज्यादा टॉक्सिन्स आपके पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे। तो डेली डिटॉक्स के केस में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और लोगों को पानी पिलवाना चाहिए, जो भी लोग डेली डिटॉक्स ले रहे हैं। थाई हेल्थ यानी थायराइड के लिए ये सिरप है। इसको लेते वक्त सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको खाली पेट लेना है। थाई हेल्थ को खाली पेट लीजिए, खाना खाने से पहले लीजिए,
खाना खाने से कोशिश कीजिए आप इसको आधा घंटा पहले ले लें, 10-10 ml दिन में 2 बार, शाम को भी खाना खाने से पहले, सुबह भी खाना खाने से पहले आप इसको 10-10 ml ले लीजिए। एंटी एलर्जी, एंटी एलर्जी भी खाली पेट लेनी है, दिन में कम से कम 2 बार लेनी है, और ये कम से कम 3-3 चम्मच, 15-15 ml इसको जरूर लीजिए। बच्चे हैं तो उनको सिर्फ 1-1 चम्मच दीजिए, बड़े हैं तो लगभग उनको 10 से 15 ml के बीच में आप उनको दीजिए, बच्चे हैं तो उनको 1-1 चम्मच यानी 5 ml सफिशिएंट है, ये आपको देनी है। इसके बाद में आ जाता है नेट्शियम यानी कैल्शियम, ये शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है। इसको देखिए, जिनको कैल्शियम की ज्यादा कमी हो रही है उनको सुबह शाम 1-1 टैबलेट लेनी चाहिए, वही सेम तरीका खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। और यदि उनको प्रॉब्लम कम है, कैल्शियम की कमी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप 1-1 टैबलेट भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साइक्लोवा। साइक्लोवा ये महिलाओं के लिए पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम को सही करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, और इसमें आप 1 कैप्सूल पर डे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, 1 कैप्सूल पर डे। प्रॉब्लम ज्यादा है, सिस्ट ज्यादा है ओवरी के अंदर, तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1 ही कैप्सूल लेना सुरक्षित रहेगा। ये भी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही आपको लेना है, कम से कम 2 गिलास पानी के साथ। स्पिरुलिना गोल्ड ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके शरीर में सारे विटामिन की कमी की पूर्ति करते हैं। जैसे आपको पता है विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है यानी आंखें कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियों में आपकी कमजोर हो जाती है, हड्डियां वीक हो जाती है, राइट ना। इसी तरीके से हर एक विटामिन की वजह से शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये स्पिरुलिना गोल्ड आपके शरीर में सारे विटामिन की पूर्ति करवाता है। तो इसको भी आपको 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है, और ये कैप्सूल आपको एनर्जी भी देगा, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको थकान भी नहीं होने देगा। इस स्पिरुलिना गोल्ड को डायबिटिक केसेस में तो जरूर देना चाहिए, जो डायबिटिक है ये उनको बहुत ज्यादा फायदा करता है। मैन शक्ति मैन ये शादीशुदा लोगों के लिए कैप्सूल है, इसमें 2 कैप्सूल, इसमें से 2 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को लेना है, यानी 3 कैप्सूल पर डे लेने हैं। ये 18 साल से 60 साल की एज का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, राइट। ये भी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में ये कैप्सूल यूज करने हैं। आयुश्वास आ जाता है अस्थमा के लिए। आयुश्वास 1-1 चम्मच, आयुश्वास 1-1 चम्मच बड़ी वाली टेबल स्पून लेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। इसको एडल्ट लोगों को लेना है, बच्चों को भी यदि सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप उनको छोटी वाली 1-1 चम्मच दे सकते हैं, लेकिन एडल्ट को आपको करीब बड़ी वाली 1-1 चम्मच और छोटी वाली 2 चम्मच लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। आप सुबह शाम आपको ये लेना है, उसको लेने के बाद भी आधे घंटे तक और कोई पानी खाना कुछ भी आपको लेना नहीं है, आधे घंटे तक फ्री छोड़ दीजिए इसको लेने के बाद। इसके बाद में आता है चंपी तेल मालिश के लिए। चंपी तेल की मालिश पूरे शरीर की करनी चाहिए, और इसकी मालिश नहाने से 1 घंटा पहले करनी चाहिए, और 1 घंटे बाद गर्म पानी से नहा लेना है, बिना साबुन बिना शैम्पू। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाहें तो उबटन यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा उबटन तैयार किया जाता है, उससे नहा सकते हो आप लोग। साबुन या शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है इसको लगाने के बाद में। आपका शरीर एकदम ओपन हो जाएगा, रिजुवेनेट हो जाएगा। उसके अलावा आपके बॉडी में कहीं पे भी खिंचाव है, मसल्स में स्टिफनेस है, दर्द है, उसमें भी ये फायदा करेगा। और इसकी खास बात यह है, इसको गाल खाल बाल, बाल खाल गाल तीनों जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ है। इसको आप पूरे शरीर पे लगा के इसकी मालिश कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर व्यक्ति को डेली इसकी आवश्यकता होती है। ये सब लोगों को लेना चाहिए। लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका यह है कि ये टेस्टलेस है, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है। आप इसको किसी भी चीज में ऐड कर सकते हो, आप इसको आटे में ऐड कर सकते हो, आप इसको सब्जी में ऐड कर सकते हो, आप इसको जूस में ले सकते हो, आप इसको दूध में भी ले सकते हो, आप इसको पानी में भी घोल के ले सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसको ले सकते हो। ये सिंपल है। अब इसको चाहिए कितना, ये लेना कितना है? यदि बच्चे हैं तो उनको 1-1 चम्मच दे दीजिए, बड़े हैं तो उनको 2-2 चम्मच दीजिए।
एथलीट है तो उनको 3-3 चम्मच दीजिए, मतलब ग्राम्स के हिसाब से। बच्चे हैं तो 5-5 ग्राम हो गया, एडल्ट है तो 10 से 15 ग्राम हो गया, और यदि वो एथलीट है, जिम जाते हैं, तो उनको 20 ग्राम आप पर डे सुबह शाम वो ले सकते हैं। और इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको आप किसी में भी ऐड करके ले सकते हैं। हाँ, प्रोटीन के साथ में एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिसको भी आप प्रोटीन दें, साथ में आप उसको लिव अगेन सिरप जरूर दे दें। लिव अगेन सिरप जरूर दें। वो पहले खाना खाने के बाद लिव अगेन सिरप लें, और फिर जब भी वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन ले लें। एक्चुअली लिव अगेन सिरप इसलिए लेना है जिससे कि वो प्रोटीन को आपका लीवर प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। अदरवाइज तो होता क्या, लोग प्रोटीन लेते तो हैं लेकिन वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो शरीर में लगता नहीं है और वो वेस्ट चला जाता है। तो आपका प्रोटीन वेस्ट न जाए, तो प्रोटीन के साथ में आप लिव अगेन सिरप जरूर दें। उसके बाद आ जाता है न्यूट्री लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ। न्यूट्री लाइफ आपके बच्चों से लेके बड़ों के, घर में जो भी लोग हैं, सबके लिए बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट है। इसको दूध में, जूस में, पानी में, कॉफी में, किसी में भी आप इसको ऐड करके ले सकते हो। वही बच्चों के लिए 1-1 चम्मच दे दीजिए, बड़ों के लिए 2-2 चम्मच दे दीजिए। आप न्यूट्री लाइफ का बहुत ही शानदार रिजल्ट ले पाएंगे। इससे मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब तरीके की इससे ग्रोथ होती है। उसके बाद आ जाता है मेल्ट फैट, ओवरवेट लोगों के लिए, वेट लूज करने के लिए। मेल्ट फैट दिन में एक बार लेना है, दिन में एक बार, खाना खाने से 15 मिनट पहले। इसके 15 मिनट बाद आपको नॉर्मल खाना लेना है 1/3। जितना भी खाना खाते थे आप उसका 1/3 खाना लेना है आपको मेल्ट फैट लेने के बाद। और ये भी कम से कम आपको 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ में लेना है, कम से कम 2 गिलास। 1 गिलास पानी में पहले इसको डालिए, घोलिए, उसको पी जाइए। फिर जो बचा हुआ पानी है 1 गिलास वापस डालिए, उसको पी जाइए। और इसको लेने के 15 मिनट बाद ही आपको नॉर्मल खाना खाना है, वो भी 1/3। पूरे दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज्यादा आपका फैट इसके थ्रू डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट। तो आपको इसको क्या लेना है, इसको लेने के बाद में पानी ज्यादा लेना है। ठंडी चीजों का इसको आपको नहीं लेनी है। इसके बाद में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आपको अवॉइड करनी है मेल्ट फैट लेने के बाद। मेल्ट फैट के साथ में एक चीज का ध्यान रखना है, दिन में जब भी आपको भूख लगे, आप कोशिश कीजिए आप खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, इस तरीके की सलाद वाली चीजें आप लोग ज्यादा खाएं। सलाद ज्यादा खाना है, और स्पेशली खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको 300-350 ग्राम सलाद जरूर लेना है। और रात का खाना आपको जल्दी खाना है। जितने भी लोग मेल्ट फैट ले रहे हैं उनको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है, रात का खाना 7 बजे तक आपको ले लेना चाहिए। वैसे तो सब लोगों को ही रात का खाना 7 बजे तक ले लेना चाहिए, लेकिन मेल्ट फैट के केस में तो मैं स्पेशली कहूंगा रात का खाना 7 बजे से पहले आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आ जाता है ऑन एंड ऑन कवच प्रास। कवच प्रास ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, च्यवनप्राश की तरीके से इसको लिया जाता है। इसको आप दूध के साथ या गर्म पानी के साथ कभी भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी और पहले। जब भी आप दूध ले रहे हैं, गर्म दूध ले रहे हैं, 1 चम्मच कवच प्रास ले लीजिए। बच्चों के लिए टीस्पून, बड़ों के लिए टेबल स्पून, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। 9E5 एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे कलयुग की संजीवनी के नाम से जाना जाता है। ये सर से लेके पांव तक आपके पूरे शरीर में फायदा करता है। ये आपके शरीर का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, शरीर की जो क्षय होने की प्रक्रिया है, शरीर की जो गलने की प्रक्रिया है, ये उसको रोकता है। अब इसको लेना कैसे है, आपको इसको सुबह शाम 1-1 पाउच ले सकते हैं। यदि आपको कोई तकलीफ है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई तकलीफ है शारीरिक, तो आप इसके 2 पाउच ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, खाना खाने से कम 1 घंटा पहले। कांच के ग्लास में ही लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है। पहले लिक्विड डालिए, ऊपर से गर्म पानी से भर लीजिए, और उसको चाय के तरीके से आपको घूट घूट के पीना है। और फिर आपको इसको लेने के बाद, खाना खाने के बाद, इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं। खाना खाने से इसको 1 घंटे के अंदर आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के, इसको लेने के बाद खाना कम से कम 1 घंटे बाद ही खाना है। यानी 1 घंटे तक आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, चाय कॉफी कुछ नहीं लेनी है। यानी इसको लेने के बाद में 1 घंटे तक एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री रहिए आप। यदि तकलीफ ज्यादा है तो सुबह शाम ले लीजिए, शाम को भी खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है, और 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं। वैसे ही सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम आपको इसको ऐसे ही यूज करना है। कांच के ग्लास में यूज करना है, मेटल की कोई भी चीज जिससे टच नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे हैं 12 साल से नीचे के, उनको नहीं देना है। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाते हुए बच्चे महिलाओं को नहीं देना है,
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाता है डाइबा लाइफ, डायबिटिक लोगों के लिए। डायबिटिक लोग यदि डाइबा लाइफ का रिजल्ट बहुत शानदार लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो दूध की बनी हुई चीजें उनको बंद करनी होगी। दूध और दूध की बनी हुई चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसके बाद में रिफाइंड प्रोडक्ट बंद करने होंगे, और पैक्ड फूड। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एमआरपी जिससे हम बाजार पे सामान खरीदते हैं बाजार से, वो 3 चीजें हमें डाइबा लाइफ के साथ में नहीं लेनी है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं लेना है, और पैक्ड फूड नहीं लेना है। कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है। तो ये 3 चीजें डाइबा लाइफ के साथ में आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपका HbA1c 10 से नीचे है तो 1 कैप्सूल रोज लेना है, 10 से ऊपर है तो आपको 2 कैप्सूल रोज लेने हैं। डाइबा लाइफ को आप खाली पेट भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। खाने के बाद लेंगे तो वही 1.5 घंटे बाद ही लेंगे, जैसे अन्य कैप्सूल लिए जाते हैं। खाने से पहले आप इसको कभी भी ले सकते हैं। डाइबा लाइफ लेते वक्त आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लंच में भी और डिनर में भी आपको सलाद लेना बहुत जरूरी है। सलाद कितना? आपके वजन में 5 का गुणा कर दीजिए उतने ग्राम। जैसे 70 किलो वजन है तो 70 गुणा 5 350 ग्राम। 80 किलो वजन है तो 80 गुणा 5 400 ग्राम। 60 किलो वजन है तो 60 इंटू 5 300 ग्राम। 50 किलो वजन है तो 50 इंटू 5 250 ग्राम। यानी जितना आपका वजन है उसमें 5 का गुणा करके उतने ग्राम सलाद आपको खाना खाने से दोनों टाइम पहले, खाना खाने से पहले लंच में भी और डिनर में भी आपको आधा घंटा पहले ये लेना कंपलसरी है, बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, और आगे को फिर आपको कोई दवा न भी लेनी पड़े उसके लिए। इसके अलावा डाइबा लाइफ लेते वक्त कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इन चीजों को अवॉइड करना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक पानी तो लेना ही नहीं। इसके अलावा एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, डाइबा लाइफ के साथ में आप स्पिरुलिना गोल्ड और लिवरगेन देंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में आप उनको डेली डिटॉक्स भी देंगे तो डेली डिटॉक्स उनके पैनक्रियाज को एकदम टॉक्सिन्स को क्लीन करेगा। पैनक्रियाज ज्यादा एक्टिवली काम कर पाएगा यदि आप डाइबा लाइफ देते हैं साथ में। तो डाइबा लाइफ के साथ में डेली डिटॉक्स देते हैं तो डेली डिटॉक्स, डाइबा लाइफ, लिवरगेन, ये तीनों चीजें तो जरूर दीजिए। और स्पिरुलिना गोल्ड यदि उनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है तो भी दे सकते हैं, और बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है तो भी आप डाइबा लाइफ के साथ स्पिरुलिना गोल्ड देंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा और उनको वीकनेस नहीं होगी। एक बार एक चीज और होती है, कई बार एक्चुअली क्या करते हैं लोग कि जैसे दूध बंद करने के लिए बोलते हैं तो उनको लगता है कि अरे हम तो बहुत वीक हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। तो आप उनको ये कैप्सूल दे सकते हैं कि जितना आपको दूध से ताकत नहीं मिलती है उससे कई गुना ज्यादा ताकत आपको ये कैप्सूल देंगे। तो फिर वो मॉरली और फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और उनको ज्यादा वीकनेस फील नहीं होगी। डाइबा लाइफ इस तरीके से आपको लेना है, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। एक चीज का ध्यान और रखना है आपको, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यदि उनकी पुरानी कोई भी दवा चल रही है, किसी भी चीज की चल रही है, तो आपको उनकी पुरानी दवा को इमीडिएट बंद नहीं करना है, उनकी दवा चलने देनी है और अपने प्रोडक्ट उनकी दवा के साथ साथ देने हैं। आपको गलती से भी ये नहीं बोलना है कि आपको भी अपनी पुरानी दवा बंद करनी है। पुरानी दवा जब उनका डॉक्टर बोलेगा जब दवा बंद करनी है, उससे पहले कोई दवा बंद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाता है इम्यूनो3। इम्यूनो3 डाइजेशन के लिए कैप्सूल है। ये भी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कम से कम 2-2 गिलास गुनगुने पानी के साथ आपको कैप्सूल लेने हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है उनको विशेष तौर पे ये कैप्सूल लेने चाहिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले उनको सलाद जरूर खाना चाहिए। मैदा की चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए, मैदा नहीं लेना है, राइट। उसके अलावा शाम का खाना जल्दी खाना है, 7 बजे तक खा लेना है, और खाना खाने के बाद में वॉक जरूर करें, टहले जरूर। तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है, वो एकदम आपका फिट रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। वुमेन कंपेनियन, महिलाओं के लिए, पीरियड्स के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसको भी महिलाएं 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के तुरंत बाद ले सकती हैं। और जब भी पीरियड्स वगैरह चल रहे होते हैं उस टाइम पे भी लेना सेफ है, उसके आगे पीछे भी आप ले सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये नहीं लेना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में एक हमारा प्रोडक्ट है फिट एंड स्लिम थेरेपी। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट के लिए। इसमें सूप आएगा जो आपको रात को डिनर से 1 घंटा पहले लेना है। कैप्सूल आएगा जो रात के खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है। उसके बाद में शेक आएगा जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह पे ले सकते हो या लंच की जगह पे ले सकते हो। जो शेक होगा उसको या तो आप गर्म पानी में ले सकते हो तो उसमें 2 चम्मच शहद डाल लीजिए, या फिर आप 250 ml उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप उसको कैसे लेना चाहते हैं। तो शेक
आपका ब्रेकफास्ट या लंच को रिप्लेस करेगा। उसके बाद आपका लंच या डिनर से पहले आधा घंटा पहले जो हम सलाद बोलते थे वो आपको लेना ही लेना है, और फिर आपको नॉर्मल कुक फूड लेना है। शाम के खाने से 1 घंटा पहले आपको करीब 1 घंटे से आधे घंटे के बीच में आपको सूप लेना है। कैप्सूल आपको सोते वक्त लेना है, कम से कम 2 गिलास पानी के साथ में। ये शाम का खाना आपको 7 बजे खा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट का बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ प्रोडक्ट्स का आपको बेहतरीन रिजल्ट लेना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आपको यदि किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट लेना है तो एक चीज तो हमेशा बता के चलिए किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट यूजर को, कि खाना खाने के बाद में 1.5 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाना खाने के बाद यदि किसी को आदत भी है तो वो जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, चाय मट्ठा जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन दूध पानी नहीं लेना है। नींबू पानी ले सकते हो आप, कोई भी जूस ले सकते हो, लेकिन पानी नहीं लेना है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक। इसके अलावा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये नहीं लेनी है, नुकसान की चीज है। स्पेशली डायबिटीज के केस में और हार्ट के केस में, बीपी कोलेस्ट्रॉल के केस में एमआरपी 3 चीजें बंद करनी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट एंड पैक्ड फूड। लेना क्या है, सलाद लेना है। दोपहर को 12 बजे से पहले वो लोग फल भी खा सकते हैं, 350 ग्राम, कम से कम 4 फल मिक्स करके। मॉर्निंग में स्प्राउट्स लेने हैं, स्प्राउट यानी अंकुरित दालें, उसी में नट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, वो डाल सकते हैं। वो भी रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह नट्स के साथ में मिक्स करके उनको खा लें। इस तरीके से यदि आप जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है उनको आप देंगे तो उनको बहुत ज्यादा और बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। क्या क्या ध्यान रखना है आपको प्रोडक्ट को यूज करते वक्त। अब आप लोगों में से यदि कोई भी सवाल है, किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हो, डोज को लेकर, डोसेस को लेकर, उसके बाद में यूसेस को लेकर, और किसी भी तकलीफ को लेकर कि किस तकलीफ में क्या देना है, कॉम्बिनेशन को लेकर, यदि आपको कैसी भी कोई जानकारी लेनी है तो आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज किया है, प्रोडक्ट्स को यूज करवाया है, तो आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स के अपने टेस्टिमोनियल भी बता सकते हैं। इनमें से जो प्रोडक्ट यूज किया हो, आपको रिजल्ट आया हो, तो आप बता सकते हैं। यस भावना मैम, पूछिए क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार सर। यस मैम, नमस्कार। सर मुझे पूछना था सर, जैसे ल्यूकोडर्मा प्रॉब्लम होती है जी, उसमें हम अपने प्रोडक्ट में से क्या क्या चीज दे सकते हैं। देखिए मैम, ल्यूकोड्रमा एक स्किन की प्रॉब्लम है। जी सर। ल्यूकोड्रमा के अंदर क्या हो जाता है, आपकी स्किन है, स्किन वाइट हो सकती है, राइट। जी ल्यूकोड्रमा के लिए सबसे पहले तो आपको उनको 95 देना है, ब्लड जी प्यूरिफायर देना है, और उनको एंटी एलर्जी भी देनी है। एंटी एलर्जी, ब्लड प्यूरिफायर 95 ये दे दीजिए, साथ में डेली डिटॉक्स भी उनको दे दीजिए। 95 एंटी एलर्जी, ब्लड प्यूरिफायर कंटिन्यू रखना है। डेली डिटॉक्स को आप 3 महीने बाद बंद कर दीजिएगा, राइट। ये जी सर। अच्छा, आज आपको समझ में क्या है आज के सेशन से, वो भी आप लोग बता सकते हो। आज के सेशन से आप लोगों ने क्या समझा है, क्या समझा है वो भी बता सकते हो। क्या आप लोगों को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। भावना में आज के सेशन से क्या समझ में आया। सर आज हमको अपने प्रोडक्ट तो है ही हमारे नंबर 1 प्रोडक्ट क्वालिटी के, सर आज हमें उसकी पूरी पूरी बारीकी पता लग गई, एक एक प्रोडक्ट की, जिससे हमने रिजल्ट नहीं भी लिया है या जो हमने रिकमेंड नहीं किया है उसके बारे में भी हमें आज पूरी जानकारी मिली है कि कैसे यूज करना है, किन किन केस में यूज करना है, ये क्या क्या करता है सर। तो सारे प्रोडक्टों की आज ये जानकारी हमें अच्छे से मिली है, और सर बहुत से प्रोडक्टों पे हमने रिजल्ट भी लिया है। तो जैसे कफनिल है, हमने खांसी पे रिजल्ट लिया है, लिवर गेन है सर, लिव गेन है, तो उस पर हमने फैटी लिवर में रिजल्ट लिया है। और सर कवच प्राश, न्यूट्री लाइफ तो अभी चल रहा है सर, अभी रिकमेंड किया है, 1 मंथ हुआ है। तो सर काफी प्रोडक्ट है, वुमेन कंपेनियन पे भी रिजल्ट लिए हैं हमने। दैट्स गुड, बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। यस राहुल वाशी जी। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या समझ में आया आज के सेशन से आपको। सर आज के सेशन से तो बहुत कुछ समझ में आया, जैसे कि आपने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि कैसे कैसे हमें देना है और कैसे कैसे उनको बताना है। और ज्यादातर ये समझ में आया है कि जब भी हम खाना खाते हैं
और हम खुद अपने पे कहते हैं और दूसरों से भी बताएंगे कि खाना के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर का तापमान बना रहे और अपना ये बॉडी भी अच्छी रहे। सर मैं एक बात ये पूछ रहा था कि एंटी एलर्जी डायबिटीज वाले पेशेंटों को दिया भी जाता है? एंटी एलर्जी डायबिटिक लोगों को आप उनको एक्चुअली देखिए उनकी डायबिटीज है कितनी, उनको डायबिटीज किस लेवल पर है, आप उनको ये चेक कीजिए एक बार। और ये एक्चुअली है ना अलग अलग केसेस के लिए देखा जाता है, वैसे तो नहीं देना है, लेकिन आप एक बार ये देख लीजिएगा कि उनको बहुत ज्यादा नहीं है डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा हो रही है और उनकी डायबिटीज की दवाइयां चल भी रही हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट ना, दवा उनकी चल रही है, डायबिटीज की दवा ले ही रहे, वो कंट्रोल कर ही रहे, स्किन की एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन कोई दवा नहीं ले रहे हैं और उनकी इस तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम लगती है कि बहुत ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा। तो ये है कि वो वैसे तो दवाई लेती नहीं है और जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाती है तब वो दवाई लेती हैं। और बीच में जैसे एंटी एलर्जी वगैरह की शिकायत हो गई थी तो वो कह रही थी कि मुझे एंटी एलर्जी चाहिए थी। नहीं तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप दे दीजिएगा, दे अच्छा। दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, यूज के लिए खाली पेट बताना चाहिए? खाली पेट 2-2 चम्मच, 2 से 3 अच्छा चम्मच। सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि एक पेशेंट है, मैं उन्हें काफी समय से 2-3 बोतल और शैम्पू दे चुका हूँ। शैम्पू और ऑयल, तेल, वो सॉरी, शैम्पू और ऑयल की। ऑयल। हाँ सर, अब वो ये कहते हैं कि अभी मुझे फायदा है बट इतना नहीं है, अब मेरे बाल अब भी झड़ते हैं, तो सर एक्चुअली मैंने उनको न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी है उनको, तो उनको साथ में है ना न्यूट्री लाइफ जरूर दीजिए। न्यूट्री लाइफ अच्छा। दीजिए या प्रोटीन दीजिए, दोनों में से एक चीज तो पक्का दीजिए, वैसे न्यूट्री लाइफ दीजिए स्टार्टिंग में। एक्चुअली बाल हमारे झड़ते हैं जिंक की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से, और ये यस सर। चीजें न्यूट्री लाइफ के अंदर डाली गई हैं। तो आप उनको बोलिए कि ये और ले लीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, दैट्स ग्रेट। यस, आशीष कौशिक जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, हमने कई सारे प्रोडक्टों पे बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी समझ में क्या आया। आज तक हम जो भी प्रोडक्ट देते थे किसी को 1 घंटा या आधा घंटा या 1 घंटे के बाद कहने बोल देते थे कि 1 घंटे के बाद ले लेना खाना खाने के। लेकिन अब जो समझ में आया कि अब हमको कम से कम 1.5 घंटे बाद खाना खाने के बाद प्रोडक्ट देना है, कोई भी मतलब यूजर्स के लिए। और एक तो ये बहुत अच्छी बात समझ में आई। दूसरी बात, कैसे कैसे किस किस कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है और कितने साल के कितने बच्चे, मतलब कितने साल के बच्चे को देना है, वो भी समझ में आया। बहुत अच्छा सेशन लगा सर हमको आज का। और यूज की बात बताऊं तो यूज तो मैंने बहुत लोगों पे किया है इसको, प्रोडक्टों को, तो उनका अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो वोमेन कंपेनियन का बहुत बेहतरीन रिजल्ट मेरे सामने है, उदाहरण है हापुड़ का एक, मैं आपको पहले बता चुका था, कहो तो दोबारा बता देता हूँ। बता दीजिए। और अ, एक 12 साल की लड़की थी सर, 12-13 साल की लड़की, उसको पीरियड आने शुरू हो गए थे। उसको बीमारी, कमजोर बहुत थी वो लड़की, और उसको कमजोरी, वीकनेस के कारण वो, उसकी मम्मी वगैरह बहुत परेशान थी। तो अनिल सर और हम गए थे एक बार हापुड़ उनको दवाई देने। तो उनको उन्होंने उन्होंने जब उसको वोमेन कंपनी को लेना शुरू करा, वोमेन कंपनी और लीव अगेन सिरप, तो उनके जो पीरियड आते थे वो ठीक हो गए 1 महीने 20 से 25 दिन में, और 1 महीने का अंतराल में आने लगे, और वो स्वस्थ भी हो गई, उन्हें भूख भी लगने लगी, और जो वीकनेस आ रही थी वो भी बढ़ गई उनकी। तो दूसरा, कवच प्राश का सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ खुद। कोविड में मेरी ड्यूटी लगी थी कोरोना काल में, तो हम लोग मास्क का चालान काटते थे रोड पे। तो उस टाइम पर कोरोना बहुत भयंकर पीक पर था, तो हम लोग कवच प्राश खाते थे। तो कवच प्राश के खाने से हमें कोरोना का कोई थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो पाया कि ये हमको कोरोना है। खांसी जुकाम या कोई ऐसी खराश भी नहीं हो पाई। तो उसका असर हमने यहाँ देखा, और मैं घर में यूज करा रहा हूँ कवच प्राश, और मेरे बच्चे को भी बड़ी प्रॉब्लम थी कवच प्राश से, उसको दूर हो गई, कवच प्राश से दूर हो गई उसको। तो ये हमने
सर टेस्टिमोनियल लिए, और भी बहुत सारे हैं सर। अगर बताना शुरू कर दें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो यस, थैंक यू, दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आशीष कौशिक जी खुद भी प्रोडक्ट यूजर हैं, लोगों को यूज भी करवाते हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं अब तक। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इनका बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स इन्होंने लिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आज आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको काफी यूजफुल चीजें मिली होंगी, जिन यूजफुल चीजों को अब आपको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके आपको शानदार से शानदार रिजल्ट लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को खुद ही यूज कीजिए, खुद रिजल्ट लीजिए, फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट्स को दीजिए। और इसी तरीके से जो चीजें बताई हैं, जो परहेज बताए हैं, उन परहेज के साथ में ही खुद यूज करना है और परहेज के साथ में ही लोगों को देना है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा।